ओ, किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ क्या है? एक है किरचॉफ का करंट लॉ, जिसको बोल सकते हो केसीएल, और एक है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो है केवीएल। तो ये जो किरचॉफ का करंट लॉ यही है फर्स्ट लॉ, और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है सेकेंड लॉ। तो किरचॉफ का दो लॉ हो गया, एक है करंट लॉ जो केसीएल फर्स्ट लॉ, एक हो गया वोल्टेज लॉ जो केवीएल सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ जो है किरचॉफ का जो केसीएल मतलब करंट लॉ, ये लॉ क्या है? The algebraic sum of all currents entering and exiting a node equal to zero. क्या है? All algebraic sum of all currents entering and exiting a node equal to zero. আর ये যে এই প্রপার্টি जो किरचॉफ लॉ का करंट लॉ का, इसको बोलता है कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्या बोले? एल्जेब्रिक सम एंटर एग्जिस्ट, मान लीजिए एक है, एक नोड है, मान के चलिए एक 5 पॉइंट नोड है, इसमें I1 करंट एंट्री हो रहा है, मान लीजिए एग्जिस्ट हो रहा है I3 करंट, उसके बाद मान लीजिए I4 भी एंट्री हो रहा है, I5 एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे देखिए एंट्री कौन है? I1, इसके बाद I3, इसके बाद I4, एग्जिस्ट कौन है? I5 और I3। तो इसमें क्या है? एंट्री हो रहा है, मान लीजिए पॉजिटिव साइन है, तो I1 प्लस, उसके बाद एंट्री हो रहा है I2 प्लस, उसके बाद एग्जिस्ट हो रहा है, तो I3 माइनस हो गया, उसके बाद I4 भी एंट्री हो रहा है, I4 प्लस हो गया, उसके बाद I5 एग्जिस्ट हो रहा है, माइनस I5 हो गया, इक्वल्स टू 0। तो इसी हिसाब से क्या हो गया? और I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल्स टू I3 प्लस I5। तो यहाँ पे क्या है? एंट्री क्या हो रहा है? I1 प्लस I2 प्लस I4, और एग्जिस्ट कर रहा है I3 प्लस I5। तो क्या? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग एग्जिस्टिंग ए नोड इक्वल टू 0। ये हो गया केसीएल का किरचॉफ करंट लॉ, ये हो गया एक एग्जाम्पल। तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ जो केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसका क्या था? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन ए लूप इज इक्वल टू 0। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ए ऑल वोल्टेज इन ए लूप इज इक्वल टू 0। और दिस प्रॉपर्टी को किरचॉफ का क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस प्रॉपर्टी को क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, सपोज मान लीजिए एक सर्किट है, सपोज ऐसे एक सर्किट है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है या एक रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए डीसी सर्किट से एसी सर्किट है, मान लीजिए उसी हिसाब से मान लीजिए वोल्टेज है, मान लीजिए 20 वोल्ट है, ये मान लीजिए 30 वोल्ट है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये मान लीजिए एक R1 रेजिस्टेंस है, एक R2 रेजिस्टेंस है। तो करंट इसी सर्किट से फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करंट है? मान लीजिए I करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए I करंट है, ठीक है। तो मान लीजिए रेजिस्टेंस जो R1 है इक्वल्स टू, मान लीजिए सपोज 5 ओम्स है, R2 इक्वल्स टू मान लीजिए 10 ओम्स है। तो यहाँ पे तो ये सर्किट से कौन सा करंट जा रहा है? I1 करंट फ्लो हो रहा है, कौन सा डायरेक्शन में देखा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे कैलकुलेशन में एक है जे डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो का है वो सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो देख रहा हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख रहा हो, तो यहाँ पे करंट थ्रू एक्ट हो जो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे क्या है? प्लस हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप जो हो रहा है इसका भी देखिए, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो मतलब R1 सर्किट में इसे ड्रॉप होगा, R2 में ये होगा। तो उस हिसाब से मान लीजिए तब क्या हम लोग क्या जान रहे हो? V इक्वल्स टू IR, एक कैलकुलेशन है। तो अभी इसको एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया, तब करंट को क्या सिलेक्ट किया? क्लॉकवाइज करंट रोटेशन। तो उसमें क्या हो रहा है? वोल्टेज पहले +30, उसके बाद क्या ड्रॉप हो रहा है? I इंटू R2 माइनस I इंटू R1 इक्वल्स टू 0। तो +30 इक्वल्स टू माइनस I इंटू R2 मतलब कितना है? 10 है,
आई इंटू R1 मतलब 5 है इक्वल्स टू 0 है। तो उसके बाद और क्या हो रहा है, +30 माइनस आई इंटू 15 इक्वल्स टू 0। और क्या है 30 इक्वल्स टू आई इंटू 15। तो और क्या हो रहा है, कारेंट इक्वल्स टू 30/15 इक्वल्स टू 2 एम्स। तो कारेंट जो 2 एम्स है क्या आया, पॉजिटिव साइन है। तो कारेंट क्या आया, पॉजिटिव साइन है। तो उसके बाद डायरेक्शन क्या दिया, क्लॉकवाइज दिया। तो उसी हिसाब से इसको क्या बोलते हो, कारेंट फ्लो रहा है 2 एम्स, कारेंट साइन पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ कारेंट फ्लो क्या है, क्लॉकवाइज है। मान लीजिए कारेंट साइन अभी नेगेटिव आता तब क्या हम लोग सिलेक्शन किया था क्लॉकवाइज, तब कारेंट डायरेक्शन हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे कारेंट पॉजिटिव है, हम लोग सिलेक्शन भी क्लॉकवाइज किया, तो इसी हिसाब से कारेंट पॉजिटिव आया, मतलब कारेंट कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें देखिए व्हाट इज किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता था, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग इन नोड इक्वल टू 0 एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ किरचॉफ लॉ इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें देखिए I1 I2 I3 I4 I5 देखिए एंटर्स कौन हो रहा है, यहाँ पे देखिए I1 I2 I4 है, एग्जिस्टिंग क्या है I3 और I5 है। तो इक्वल्स टू क्या हुआ यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल्स टू I3 प्लस I5 होगा। ये क्या जर्मन है फिजिक्स किरचॉफ किरचॉफ ये लॉ डेवलप किया। तो उसके बाद देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोल रहा है, जो सेकेंड लॉ है KVL है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन ए लूप इज इक्वल टू 0 एंड द प्रॉपर्टीज किरचॉफ लॉ इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ का एक एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक सर्किट है, वोल्टेज 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस है एक R1 रेजिस्टेंस 5 ओम्स, R2 रेजिस्टेंस 15 ओम्स। इसी हिसाब से यहाँ पे करंट जो फ्लो रहा है क्या है, आई करंट फ्लो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो नीड्स टू बी चेकिंग, यार क्लॉकवाइज डायरेक्शन सिलेक्ट किया। तो व्हेन करंट फ्लो अक्रॉस द रेजिस्टेंस देयर इज ए वोल्टेज ड्रॉप होगा। सो वोल्टेज ड्रॉप क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, इज साइन नेगेटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन, तब उसमें क्या हो रहा है +20 माइनस आई इंटू R2 माइनस आई इंटू R1। तब इसमें कैलकुलेशन करने के बाद करंट कितना आएगा 20 ओम्स, यही करंट आएगा 1 एम्स, ठीक है। तब उस हिसाब से क्या हो रहा है, द करंट फ्लो इज ए सर्किट, इन द सर्किट इज 1 एम्स, द करंट साइन पॉजिटिव, सो दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज सेम डायरेक्शन आई क्लॉकवाइज।